अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है, मैंने ये पूछना था कि जब हम सजदा करते हैं तो हम वो वाली दुआएँ पढ़ सकते हैं जो कुरान में बताई गई हैं? सजदे में कुरानी दुआएँ पढ़ सकते हैं हम? सजदे में दुआएँ जो कुरान करीम में दुआएँ हैं उसका पढ़ना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाएँ हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे व्यूवर्स तो हमारे ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस सब्सक्रिप्शन जहाँ पर लिखा हुआ है ना उसको प्रेस कर दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे चैनल को स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया? फिस सुजूद सलाह, या फ़र्ज़ नमाज हो या नफिल नमाज हो, ऐसी सूरतों में जब हम सजदे में होते हैं तो क्या वो दुआएं जो कुरान करीम में वारिद हुई हैं पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? नअम युजूज़ दुआ बिदअवातिल कुरान। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब फरमा रहे हैं कि नाम युजूज़, इसके बारे में सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप समात फरमा लीजिए। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 479 पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ख़बरदार मुझे रुकू और सुजूद में कुरान मजीद पढ़ने से मना किया गया है, जिस वजह से ये सवाल पैदा हुआ है। रुकू में रब्बुल जलाल की ताज़ीम बयान करो और सजदे में ज़्यादा दुआ करने की कोशिश किया करो, क्योंकि ज़्यादा लायक है सजदे में दुआ की जाए कि तुम्हारी दुआ वहाँ कबूल कर ली जाएगी और दुआ कबूल कर ली जाए। और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया, वो कहते हैं कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू या सजदे की हालत में क़िराअत करने से मना किया था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, जिस वजह से ये सवाल पैदा होता है। रुकू और सजदे में कुरान करीम की तिलावत करने पर उलमा का इत्तिफाक है कि ये कराहियत पर उलमा कराम का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें मना किया गया है। अलबत्ता इसमें इसलिए कि नमाज का अफजल तरीन रुकन क़याम है और अफजल तरीन ज़िक्र कुरान है, इसलिए अफजल को अफजल के लिए ही रखा गया है। तो आप जब क़याम में हों तब आप कुरान करीम को पढ़ें। और एक कौल ये है कि इसलिए कि कुरान मजीद अशरफुल कलाम है, क्योंकि ये कलाम अल्लाह है, और रुकू और सुजूद की हालत में बंदे की जानिब से आजिज़ी और उसकी आजिज़ी और इनकिसारी होती है। लिहाजा अदब यह है कि इन दोनों हालतों में कुरान मजीद की तिलावत ना की जाए। अलबत्ता जो दूसरी कैफियत है, अगर सिजदे में कुरान करीम की जो वारिद शुदा दुआएं हैं वो पढ़ी जा सकती है या नहीं, तो इस सिलसिले में शेख बिन बाज़ फरमा रहे हैं कि हाँ, अहले इल्म का इस सिलसिले में इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन सही बात यह है कि जो दुआएं मज़कूर हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ए हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अदाब से महफूज रख। अगर इसका मकसद दुआ हो ना कि कुरान करीम की तिलावत, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर उस शख्स के लिए वही है जो उसने नीयत की है। तो यहाँ अक्सर सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि सजदे में कुरान मजीद की तिलावत जायज़ नहीं है, लेकिन कुछ आयात दुआ पर मुश्तमिल है। मसलन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ए हमारे रब हमें हिदायत नसीब करने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर देना, टेढ़ा न करना। लिहाजा कुरान मजीद में वारिद शुदा इस तरह की दुआएँ सजदे में पढ़ने का क्या हुक्म है? तो जो सऊदी अरब की फतवा कमेटी है उन्होंने कहा कि अगर सजदे में दुआ समझकर पढ़ी जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। उन्हें तिलावत कुरान समझकर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि दुआ पढ़नी चाहिए। और आपके लिए सजदे में, चूँकि यहाँ दुआ की बात की जा रही है और सजदे की बात की जा रही है, तो अगर किसी को कुरान करीम की दुआएं आती हैं तो कुरान करीम की दुआएं भी पढ़ सकता है।
کسی کو اپنی زبان میں کچھ اپنے رب سے دعا مانگنی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سجدے میں قبول ہوتی ہے، تو آپ اپنی زبان میں بھی کوئی ایسی چیز جو آپ کو اپنے رب سے طلب کرنی ہو، آپ دعا میں یا سلام سے پہلے نماز میں، یہ بہترین مواقع ہیں دعا کی قبولیت کے۔ تو نماز میں درود ابراہیمی اور تمام ذکر و اذکار پڑھنے کے بعد پھر آپ اخیر میں سلام سے پہلے اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سجدے کے اندر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اور وہاں تشہد میں بھی آپ قرآن کریم کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارد دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ تو شیخ ابن باز وغیرہ نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اگر سجدے میں دعا کرتے ہیں لا باس علی سبیل الدعاء، تو پھر اس کو دعا کے طور پر آپ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا كان ذلك على سبيل الدعاء، تو یہاں قرآن کریم نہیں آپ پڑھ رہے بلکہ دعا اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ نے رکوع اور سجود میں قرآن کریم پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ لیکن اذا دعا، اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، علی سبیل الدعاء، پھر اس کو بطور دعا آپ مانگ رہے ہیں، لا علی سبیل القراء، یہ قرآن کریم کی قراءت آپ نہیں کر رہے ہیں۔ دعوات القرآن هي قيل في السجود أو في آخر التحيات على سبيل الدعاء والضراعة إلى الله، لا على سبيل القراءة، لا حرج فی ذلک۔ جیسے میں نے عرض کیا تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی ادعیہ آپ سجدے میں یا سلام سے پہلے علی سبیل الدعاء پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو لا حرج فی ذلک، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ اپنی اردو زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ شیخ بن باز وغیرہ، شیخ صالح الفوزان وغیرہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ غیر عربی اردو میں اگر اپنے رب سے سجدے میں اور سلام سے پہلے نماز میں دعا مانگنا چاہتا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، دونوں میں وہ دعائیں مانگ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بڑی عظیم ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یا اللہ میرے دینی معاملات کی اصلاح فرما کہ جس میں میری نجات ہے، یا اللہ میری دنیا بھی درست فرما دے کہ جس میں میری معاش ہے، اور میری آخرت بھی اچھی بنا دے، مجھے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور میرے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، یا اللہ میرے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اس میں میری نجات ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔